क्षोणु सुपत्तने पुरता क्षोणीतले संस्थितो लोकातीत महोदयो गुणनिधि शास्ति स्वशिष्यान् पुरा आर्यानार्यविदामपास्य जनितो एकात्मतत्त्वं परं नानाडम्बरवारणैकमिहिर श्रीमत्कबीरो गुरुः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, आज के आनंद की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे गुरुमहंत साहेब, परम आदरणीय सभी भक्तहंसजन, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग सदगुरु कबीर साहब के इस पवित्र धाम में उपस्थित हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा, हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार से चैत्र मास हमारे वर्ष का प्रथम मास होता है, प्रथम महीना होता है और उसकी यह आज पूर्णिमा, चैत्र मास की पूर्णिमा। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हमारे हिंदू संस्कृति के इस नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सबका जीवन सुखमय मंगलमय हो। आज की यह पूजा हमारे परम आदरणीय महंत श्री अमरदास जी साहेब ब्रिजमोहन स्वयं, अपनी माता जी, अपनी धर्मपत्नी, अपने तीनों बच्चे, उनके भाई और समस्त परिवारजन, जितने भी उनसे जुड़े हुए परिवार लोग हैं और साथ ही साथ हमारे कबीर काउंसिल के जितने सदस्यगण हैं, आप सब जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके लिए आज की यह पूजा हो रही है। बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की तैयारी हमारे दीवान साहब लोग मिल कर के किए। आप सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया। बाहर ध्वजा पूजन, सत्यनाम ध्वजा पूजन किए और इसके बाद फिर यह सात्विक ज्ञानीय ज्ञानंदी चौका आरती। सदगुरु कबीर साहब की यह पवित्र पावन भक्ति की धारा जो सदगुरु कबीर साहब ने धीरेन्द्रदास साहब को दिया। धीरेन्द्रदास साहब वैष्णव परंपरा के भक्त, और जब सदगुरु के शरणागति में आए तो सदगुरु कबीर साहब ने उनको यह भक्ति की धारा दी और जिसमें यह सात्विक ज्ञानीय आनंदी चौका आरती है। यह आरती, यह भी एक प्रकार का कर्मकांड है। सत्य पुरुष परमात्मा की हम सब लोग इसमें पूजा करते हैं। साथ ही साथ चतुर्भुज साहेब, बंकेजी साहेब, धीरेन्द्रदास साहेब, सहतेजी साहेब, बंकेजी साहेब, सभी जितने भी हमारे गुरुजन पूर्व में हुए हैं उन सब की इसमें पूजा होती है। साथ ही साथ जो परात्पर ब्रह्म हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, उनके 16 अंश हैं, ब्रह्मांश हैं, जिनमें से एक इसमें जलरंग हैं, जिनकी यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में पूजा होती है। उनके नाम से घृत पर कपूर रख करके उसको प्रज्वलित किया जाता है। साथ ही साथ 5 तत्व, क्षितिज, पावक, गगन और समीर, और साथ ही साथ जितनी भी प्रकृति की अवयव हैं, तत्व हैं, उन सब की यहाँ पर उपस्थिति हम सब लोग देख रहे हैं। और सभी के प्रति सम्मान का भाव, चंद्र, सूर्य, जितने भी हमारे इस प्रकृति में, यूनिवर्स में चीज़ें हैं, सभी यहाँ पर विद्यमान हैं और सभी की आराधना, सभी के प्रति सम्मान और सभी के प्रति सकारात्मक चिंतन, यह है इस पूजा का विशेष महत्व। सदगुरु कबीर साहब ने धीरेन्द्रदास साहब को जब यह पूजा दी तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो भक्त इस भक्ति के धारा में चलेंगे और इस विधि को करेंगे,
उनके जीवन में आए हुए सभी संकट दूर होंगे और साथ ही साथ उनके जीवन में जो भी शुभ संकल्प हैं वह भी पूर्ण होंगे। और इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने इसको ज्ञान की धारा, भक्ति की धारा और वैराग्य की धारा कहा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जिस प्रकार से काम करता है बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत, यह एक प्रक्रिया है जिसके साथ शरीर चलता है। इसी प्रकार शरीर हमारा एक 5 तत्व से बना हुआ, 3 उसमें गुण मिले हुए हैं और इसमें हमारी मुख्य रूप से वाणी काम करती है, क्योंकि वचन के द्वारा हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये वाणी हमारे लिए बहुत ही सहयोग का कार्य करती है। और इसके साथ साथ हमारा मानसिक चिंतन है। मानसिक चिंतन में हम कितना समय क्या विचार करते हैं, क्योंकि हमारे पास निश्चित और दिवस, रात्रि और दिन, ये 4-4 प्रहर दोनों मिला करके 8 प्रहर, तो हम कुछ न कुछ चिंतन करते रहते हैं। चेतन अवस्था में भी, जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी, सुषुप्ति अवस्था में भी, अर्थात जब हम शयन करते हैं तब भी हमारे मानसिक विचार चलते रहते हैं, चेतन और अवचेतन। इस प्रकार से हमारा पूरा जीवन बराबर सतत ये चलता रहता है। और इसमें मुख्य बात जो सद्गुरु कबीर साहब ने धीरेन्द्र दास साहब को बताई कि यह हमारा जीवन एक ऐसी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जो हमारे पूर्व जन्मों से इसके कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ इस जन्म में भी जो हम कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल भी इसमें जुटता जाता है। बहुत से लोग इस जीवन में हम देखते हैं कि अशुभ कर्म करते हैं, फिर भी उनका जीवन बड़ा आनंदमय होता है, ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं और उनका जीवन हम लोगों के लिए एक आदर्श नहीं होता, क्योंकि उनके कर्म शुभ नहीं होते। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान योग साधना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत अनेक प्रकार के कष्ट दिखाई देते हैं, जिससे मन में कभी कभी शंका होती है कि वास्तव में ये पूजा पाठ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है या नहीं। तो इस प्रकार का जीवन हम सब लोग अपने जीवन में आसपास या विभिन्न जो हमारे न्यूज़ के माध्यम हैं उनके माध्यम से भी हम लोग देखते और सुनते रहते हैं। लेकिन हमारे गुरुजनों ने बताया कि जितने भी हमारे जीवन में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब हैं वे सभी कभी न कभी, कहीं न कहीं पूर्व जन्म, इस जन्म का हमारे कर्मों का प्रतिफल है। सद्गुरु ने कहा धर्मदास साहब को कि धर्मदास जी, जैसे ही एक व्यक्ति भक्ति की धारा में आता है उसके पूर्व जन्मों के या पूर्व कर्म के जो भी संचय हैं उसका नाश होना प्रारंभ होता है। अर्थात जब एक व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं जीवन में अब बुरे कर्मों को नहीं करूँगा, वैसे ही उसके जीवन में ठीक उसके पहले के जो कर्म है, उसके अशुभ कर्म, शुभ कर्म, उनका नाश होना प्रारंभ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका आगे का जो मार्ग है वो एक नया अध्याय प्रारंभ करता है। और इसीलिए भक्तों के जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा दुख देखते हैं। अंतिम अवस्था में उनका बड़ा दुखमय होता है, बहुत दिनों तक वो शैया पर होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं, उनके जीवन में अनेक अनेक प्रकार के संकट आते हैं। तो भक्तों के जीवन में जो लोग लगता है कि ये अच्छे लोग हैं और उनके जीवन में ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, तो उसका मुख्य कारण यही है, कभी कभी इन चीज़ों से घबरा करके हम लोग परमात्मा को भी नकारात्मक बातें कहते हैं। कभी कभी उनको कहते हैं भगवान को कि भगवान, मैं इतना आपके लिए सब कुछ पूजा पाठ ध्यान करता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जो व्यक्ति जितना सच्चे मार्ग की ओर चलता है उसके जीवन में उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। जितने भी हम महापुरुषों की जीवन कथाओं को सुनते हैं, जितने भी महापुरुषों के या जिनको हम कहते हैं कि अवतार थे भगवान के या जो भी उनके अंश थे, उनके भी जीवन की अगर हम जीवन गाथा को देखते हैं, सुनते हैं, हमें पता चलता है कि उनके जीवन में आए हुए दुखों के सामने हम सब लोगों के जीवन के जो आए हुए दुख हैं बहुत ही छोटे होते हैं। उसका कारण यही है
कि जितना व्यक्ति शुभ कर्म की ओर बढ़ता है उसके उतने ही अशुभ कर्म नाश होते हैं। जब अशुभ कर्म नाश होते हैं तो उनका कर्म का भोग उनको भोगना पड़ता है। हमारे ही पूज्य गुरुदेव महाराज थे संत किशोरदास जी महाराज, जिनके हम शिष्य हैं। अंतिम समय उनको लगभग 3 या 4 साल तक उनको लकवा लग गया था और बड़े सिद्ध महापुरुष थे और योग साधना के साथ ही साथ आयुर्वेद के भी बहुत अच्छे जानकार थे। तो इतने कष्टों को देख करके कभी कभी मैं स्वयं उनसे पूछता था कि गुरुदेव क्या कारण है कि आपके जीवन में ये समस्या हो रही है। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया और शायद आप लोगों के लिए भी अनुकरणीय है या जानने योग्य है, इसलिए मैं इस प्रकरण को मैं बता रहा हूँ। वे कहते थे कि जो हमारे कर्म हैं, कर्म को भोग लेना ही उसकी समाप्ति है। अगर उसको भोगा नहीं गया, कर्म के फल को भोगा नहीं गया, तो वह एक नए जन्म को प्रारंभ करता है, एक नए जन्म को प्रदान करता है। इसलिए कभी कभी बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो उसका एकमात्र यही कारण होता है कि उनकी अब यात्रा उनका अंतिम यात्रा है, अर्थात अब उसको पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं हो, मुक्ति के धाम में जाने वाले हैं। इसलिए जितने भी कष्ट उनको मिलने वाले थे उनको जो है समाप्ति की, इसी जीवन में समाप्ति हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति की धारा इसीलिए दी और परमात्मा के लिए कहा उन्होंने कि भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब क्यों भक्ति को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान और वैराग्य को उतना महत्व नहीं दिया जितना भक्ति को दिया। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जानते थे इस कलयुग में हम सब लोग इंद्रियों की ओर, इंद्रियों के सुखों की ओर ज्यादा प्रवाहित होते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर इंद्रिय सुखों की ओर ज्यादा हमारा भागता है, मन और हमारी इंद्रियां। तो उसका कारण क्या है कि हमारा मन उतना आत्मबल से पूरित नहीं है, आत्मबल हमारा कमजोर होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति भक्ति के मार्ग में चलता है तो भक्ति के मार्ग की पहला सोपान है भक्ति निसैनी मुक्ति की। यह मुक्ति का एक प्रथम प्रकरण है भक्ति, और इसमें सबसे बड़ी बात यही है समर्पण। जब एक व्यक्ति समर्पण करता है परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में, अपने जो भी उनके बड़े लोग हैं उनके चरणों में जब समर्पित होता है तो उसका अहंकार समाप्त होता है। क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा दुखदायी है हमारा अहंकार। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो सकता है, पद का, बुद्धि का, पढ़ाई लिखाई का, उसके धन का, वैभव का, उसके जितने भी चीजें हैं उसके साथ में धन संपत्ति, उन सब चीजों का भी अहंकार हो सकता है। तो अहंकार के लिए बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में भक्ति के मार्ग में बाधा बनती हैं। तो भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा जो प्रथम उसका आवश्यकता है वह है समर्पण। क्योंकि समर्पण कहने में बड़ा सरल है, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े संत लोग भी, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं वे लोग भी व्यामोह में पड़ जाते हैं और अहंकार में आकर के अपनी सारी भक्ति को समाप्त कर लेते हैं। कभी कभी हम किसी के प्रति नाराज होते हैं और मन में उसके लिए विद्वेष रखने लगते हैं, जलन की भावना रखने लगते हैं, अनेक अनेक प्रकार की उनके प्रति पलाप करते हैं और हमारे जितने भी पुण्य हैं भक्ति के वो हम समाप्त करके पुनः हम अपने अपकर्मों में लग जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने जब भक्ति की धारा धनीधर्मदास साहब को दी तो उन्होंने यही कहा कि धर्मदास जी इस भक्ति के मार्ग में आप स्वयं चले, अपने परिवार को चलाएं और साथ साथ जो भी आपके साथ जुड़ते हैं भक्त लोग, संत लोग, सबको यही प्रेरणा दीजिए कि भक्ति के मार्ग में चल करके एक दिन वो सत्यलोक को प्राप्त कर सकें। अपने जीवन में जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं उन सबको क्षय करके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। यह सदगुरु कबीर साहब की सीख सदगुरु कबीर साहब ने धनीधर्मदास साहब को बार बार चेताया। धनीधर्मदास साहब इतने भक्त हैं, इतने आर्त भाव से सदगुरु कबीर साहब के सामने बैठते हैं, उनका प्रश्न पूछना, उनका व्यवहार, जैसे इतने संपत्ति वाले, इतने पढ़े लिखे विद्वान थे धनीधर्मदास साहब, लेकिन जब सदगुरु कबीर साहब के शरणागति में आए तो सब कुछ उन्होंने समर्पित किया, सब कुछ समर्पित कर दिया और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने उनको जीते जी सत्यलोक का दर्शन कराया और सत्यलोक धाम के मार्ग उनको पहुंचाया। तो आज चैत्र मास की पूर्णिमा और इसमें हम सब लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर अवसर है। रघुवर जी बोल रहे थे कि हमारे प्रधान जी को भी 2 शब्द कहने दें, तो मैंने कहा साहब आज पूजा का अवसर है
तो मेरी वाणी में उनकी भी वाणी जुड़ गई है, हमारे अमर साहब की भी और आप सबकी वाणी, क्योंकि हम सब लोग अलग नहीं हैं, है ना, शरीर से अलग अलग हैं हम लोग, लेकिन हम सब लोगों के विचार यही है कि हम सदगुरु की भक्ति करें, परमात्मा की भक्ति करें, स्वयं का, परिवार का, देश का बराबर शुभ चिंतन करें, जिससे कि सबका हित हो। यही हम सब लोगों का उद्देश्य जीवन में होना चाहिए। तो आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, और इसके पूर्व हमारे परम आदरणीय महामंत्री अमर साहब जी और साथ साथ उनके जितने परिवारजन हैं उन सब का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, उनके जीवन में जो भी शुभ संकल्प है सदगुरु परमात्मा उसको पूर्ण करें, और आप जितने भक्तहंस लोग आए हैं सबके जीवन में भी सुख और समृद्धि आए, सब लोग स्वस्थ रहें, और जो भी नियम समाज में बने हैं उन सब का हम सब लोग पालन करते हुए अपने जीवन को अच्छे रूप से आगे बढ़ाएं। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, सभी लोग साथ में मिलकर के गाएंगे। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब